Good morning, students. Now, today we discuss theorem. Every monotonically increasing sequence unbounded above diverges to infinity. क्या दिखाना है हमने कि कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो अनबाउंडेड अबव है वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी. लास्ट थ्योरम में हमने क्या शो किया था कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड अबव इज कन्वर्जेंट. मीन्स जिसका एलयू भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी. मीन्स हमें क्या दिखाना है, अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसका एलयू भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मीन्स वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है, अनबाउंडेड अबव है, तो वो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को. तो ले लिया हमने. देखो प्रूफ. लेट ए एंड बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नॉट बाउंडेड अबव. बाउंडेड अबव नहीं है तो इसका मतलब डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर गिवन पॉजिटिव नंबर k however large it may be there exists a positive integer m such that am is greater than k. अगर सीक्वेंस हमारी बाउंडेड अबव नहीं है तो मीन्स हम कितना भी लार्ज नंबर कंसिडर करें लेकिन फिर भी सीक्वेंस के हम कोई ना कोई टर्म ऐसी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी टर्म्स ऐसी आ जाएंगी जो उस लार्ज नंबर से भी क्या होंगी, ग्रेटर होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस n सीक्वेंस जो है मींस 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, दिस इज नॉट बाउंडेड सीक्वेंस. ये सीक्वेंस हमारी बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है. तभी हम कह रहे हैं कि से हमने 10,000 चूज कर लिया या 1 लाख चूज कर लिया तो भी हम उस सीक्वेंस की उतनी टर्म्स को छोड़ के 1 लाख टर्म्स को छोड़ के बाकी आगे जो भी टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, उस 1 लाख से भी ग्रेटर होंगी. बट an is greater than equal to am for all n greater than equal to m. लेकिन सीक्वेंस कैसी है हमारी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब अगर n greater than equal to m है तो an भी greater than equal to am होगा. So an, by using this result, an is greater than equal to am and am is greater than k. So we get an is greater than k for all n greater than equal to m. और ये definition किसकी हो गई, डाइवर्जेंस की. So sequence an diverges to infinity. ठीक है. डाइवर्जेंस के लिए हम यही बोलते हैं ना कि अगर हम कितना भी लार्ज कोई भी नंबर चूज कर लें, कितना भी लार्ज, लेकिन फिर भी सीक्वेंस के कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, उस नंबर के से ग्रेटर हो जाएंगी. सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या दिखाना है, एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो अनबाउंडेड बिलो है वो किसको डाइवर्ज करेगी, माइनस इन्फिनिटी को. ठीक है. ये पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे. कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क. रिमार्क है अ मोनोटोन सीक्वेंस इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी मींस मोनोटोन सीक्वेंस का मतलब आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या तो वो कन्वर्ज करेगी या फिर वो डाइवर्ज करेगी. कन्वर्ज कब कर जाएगी, अगर वो बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो है तो वो कन्वर्ज कर जाएगी, और अगर वो बाउंडेड नहीं है सीक्वेंस तो वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी. मींस सीक्वेंस जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो कभी भी ऑसिलेटरी सीक्वेंस नहीं बनेगी. नेक्स्ट है नेस्टेड सीक्वेंस. नेस्टेड सीक्वेंस क्या है, देखो अ सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स in, यहाँ जो हमने सीक्वेंस लेनी है वो नंबर्स की ना लेके इंटरवल्स की सीक्वेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, इज सेड टू बी नेस्टेड इफ आइदर i1 is contained in i2 is contained in i3 and so on, or i1 contains i2 contains i3 up to so on. नेस्टेड सीक्वेंस है ये इंटरवल्स की, मींस इंटरवल i1 i2 में कंटेन्ड हो, i2 i3 में कंटेन्ड हो एंड सो ऑन, या फिर रिवर्स हम बोलें कि i1 i2 को कंटेन कर रहा हो, i2 i3 को कंटेन कर रहा हो एंड सो ऑन. तो ये इस तरह की जो सीक्वेंस होगी इंटरवल्स की उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड सीक्वेंस. ठीक है. देखो इस पे थ्योरम, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी और कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम. इफ in is a sequence of closed intervals. in जो सीक्वेंस है वो नंबर्स की ना होकर क्लोज इंटरवल्स की सीक्वेंस है. मींस इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे बनेंगे, इंटरवल्स. मींस फर्स्ट इंटरवल आएगा a1 b1, सेकंड इंटरवल a2 b2, थर्ड इंटरवल a3 b3 एंड सो ऑन. ठीक है. such that in plus 1 is contained in in for all n belonging to n, and limit n tending to infinity length of in is equal to 0. तो हमें क्या प्रूव करना है, इंटरसेक्शन ऑफ in is a singleton. ये जो बनेगा उनका इंटरसेक्शन वो क्या बनेगा, आपका एक सिंगलटन सेट बनेगा. अब देखो इसमें क्या क्या बताया कि जो सीक्वेंस है वो क्लोज इंटरवल्स की सीक्वेंस है. in plus 1 in में कंटेंट होने का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरवल्स हैं वो आपके छोटे होते जा रहे हैं. कहने का मतलब i1 जो है वो सबसे बड़ा इंटरवल है, i1 कंटेन कर रहा है i2 को, i2 कंटेन कर रहा है i3 को, i3 कंटेन कर रहा है i4 को एंड सो ऑन. अब ऐसे इंटरवल्स बनते जा रहे हैं तो इसका मतलब जो in इंटरवल बनेगा वो
छोटा हो चुका होगा। ऐसे ही अप टू सोन जब हम उसकी लिमिट लेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मींस इतना इन्फिनिटी पे जाने के बाद तो क्या हो जाएगी इसकी लेंथ एक तरीके से 0। तो हमें क्या दिखाना है, तो जो इंटरसेक्शन लेंगे जब हम उन इंटरवल्स की मींस I1 I2 I3 I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3 एंड सोन, तो वो इंटरसेक्शन क्या होगी, एक सिंगलटन सेट होगी। ये हमें शो करना है। प्रूफ देखो इसका, हमें गिवन है कि in+1 इज कंटेन्ड इन In फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। कहने का मतलब in+1 इंटरवल क्या होगा, an+1, bn+1। दिस इंटरवल इज कंटेन्ड इन an bn फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। ठीक है, दिस इम्प्लाइज a1 इज लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3। ये जो लिखा हुआ समझ में आ रहा है आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट मैं बताती हूँ आपको। देखो जैसे हमने ये इंटरवल लिया, जो हमारा इंटरवल है an+1 bn+1 से वो इंटरवल है हमारा 4, 5। ये इंटरवल, नाउ दिस इंटरवल इज कंटेन्ड इन, ये हम इंटरवल ले लेते हैं 3, 6। ठीक है, ये हमारी रियल लाइन, से ये हमारा 0, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। तो जो ये इंटरवल है हमारा 4 to 5, ये इंटरवल है। अब ये इंटरवल जो है वो इस इंटरवल में कंटेन है ना, 3 to 6 पे जो ये इंटरवल बना है इसमें कंटेन है। तो हम क्या कह रहे हैं अब इसमें, ये जो हमारा है ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा है आपका A1 B1 इंटरवल। ये जो इंटरवल है ये इंटरवल है आपका A1 और B1 ये, और ये इंटरवल है आपका जैसे A2 B2 इंटरवल है आपका। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, तो जो ये आपका A1 है ये A2 है, तो यहाँ से आपका A2 ग्रेटर चल रहा है ना। एक तो इंटरवल जितना बड़ा होता चला जाएगा तो उसका इनिशियल पॉइंट, इंटरवल जितना बड़ा होगा, जैसे ये इंटरवल बड़ा है तो उसका इनिशियल पॉइंट उतना ही, मींस जो फर्स्ट पॉइंट है वो उतना ही छोटा होगा, और जो ये फाइनल पॉइंट है वो उतना ही बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये इंटरवल जो है हमारे, जो ये इंटरवल हमने यहाँ कंसिडर किए हैं, ये इंटरवल कैसे कंसिडर किए हैं, वो डिक्रीज, ये छोटे होते जा रहे हैं इंटरवल्स। इंटरवल छोटे होते जाने का मतलब जो ये आपके चल रहे हैं, ये A1 इज लेस देन इक्वल टू A2, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ये आपका 3A1 है, 4 आपका A2 है, तो यहाँ से क्या है A1 इज लेस देन A2। ऐसे ही नेक्स्ट जो कोई इंटरवल लगाएगा तो A2 इज लेस देन A3, A3 इज लेस देन इक्वल टू A4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे अगर हम B1 के लिए बात करें तो B1 जो चल रहा है आपका, B1 इज ग्रेटर देन B2, फिर ऐसे ही B2 इज ग्रेटर देन B3, B3 इज ग्रेटर देन B4, ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी अप टू सो ऑन। ठीक है, और जितने भी ये सारे हमने AIs लिखे हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू B1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू A1। ठीक, अब उसके बाद देखो, Thus sequence AN is monotonically increasing and bounded above by B1। तो सीक्वेंस यहाँ से देखो जो हमने लिखा है इस तरीके से, जो ये सीक्वेंस आ रही है हमारी, वो सीक्वेंस कैसी है हमारी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चल रही है, और वो किससे बाउंडेड अबव है, बाय B1 से। एंड सीक्वेंस BN जो सीक्वेंस है वो हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड बाउंडेड बिलो बाय A1।
तो सीक्वेंस AN एंड BN आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। अभी हमने पीछे थ्योरम की थी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वो जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बाउंडेड अबव और बिलो होंगी वो क्या होंगी, हमारी कन्वर्जेंट होंगी। लेट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो किसी ना किसी को तो कन्वर्ज करेंगी। तो हमने ये क्या ले लिया कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an क्या है, a है इसकी लिमिट, और bn सीक्वेंस की लिमिट क्या है, b है। अब हमें गिवन क्या है कि जो हमारा in इंटरवल है उसकी लेंथ जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वो क्या हो जाएगी, 0। और लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है, एंड ऑफ डिफरेंस ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, इसके एंड पॉइंट्स का डिफरेंस। कि अगर कोई इंटरवल आपके पास ए बी इंटरवल है तो इसके एंड पॉइंट्स का डिफरेंस क्या होगा, b माइनस ए। जैसे मैं कहूँ कोई इंटरवल मेरे पास 4,6 इंटरवल है तो उसका लेंथ क्या होगी, 6 माइनस 4 2, उसके एंड पॉइंट्स का डिफरेंस। तो जो in इंटरवल है वो आपका क्या है, an bn इंटरवल है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, इसके एंड पॉइंट्स का डिफरेंस मींस bn माइनस an, और ये हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है। अब लिमिट को सेपरेट कर दो, मींस लिमिट bn, जब bn की लिमिट लेंगे तो क्या आएगी b, और an की लिमिट लेंगे तो क्या आएगी a। तो b माइनस a इज इक्वल टू 0 मींस b इज इक्वल टू a। सिंस a इज LUB ऑफ सीक्वेंस an, क्योंकि हमने क्या अभी पीछे जो थ्योरम की थी उसमें हमने कहा था कि अगर कोई सीक्वेंस an मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड अबव मींस उसका लीस्ट LUB एग्जिस्ट करता है तो वो अपने LUB को कन्वर्ज करती है। तो सीक्वेंस an जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड अबव सीक्वेंस है जो a को कन्वर्ज कर रही है, तो a इसका मतलब क्या हो गया, LUB हो गया। सिमिलरली bn सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो है, और b उसकी क्या है, लिमिट जिसको वो कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ से b उसका क्या हो गया, GLB हो गया। ठीक है, सो an इज लेस देन इक्वल टू a बिकॉज a इज LUB ऑफ सीक्वेंस, मींस लीस्ट अपर बाउंड है, मींस सीक्वेंस के सारे टर्म्स उससे क्या होंगी, लेस होंगी। और जो bn है, bn क्या है, जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस जो है GLB एग्जिस्ट कर रहा है, b उसका GLB है, तो a इज लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n। ठीक है, क्योंकि जो सीक्वेंस bn है उसका GLB एग्जिस्ट कर रहा है, मींस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसका एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो an और bn के बीच में नंबर क्या आ गया, ये आपका a आ गया, क्योंकि a और b जो है वो क्या हो चुके हैं, इक्वल। क्योंकि b के लिए रिजल्ट, सीक्वेंस bn के लिए रिजल्ट क्या आएगा, b इज लेस देन इक्वल टू bn, बिकॉज b जो था उसका क्या था, GLB था, लेकिन b और a क्या है, यहाँ इक्वल हो चुके हैं। तो यहाँ से ये b की जगह क्या लिख दिया हमने, यहाँ a ही आ चुका है। तो सीक्वेंस जो अब यह a है वो किससे बिलोंग करेगा, इंटरवल in से, क्योंकि a एंड bn जो ये इंटरवल था इसके बीच में आ गया a, और ये in इंटरवल है तो a बिलोंग्स टू in। यूनिकनेस देखो इसका, suppose that a and a dash are two distinct real numbers such that a is less than a dash and a dash belongs to in for all n belonging to n। अब हमें क्या प्रूव करना है, यूनिकनेस दिखाना है। तो उसके लिए हमने कोई दो नंबर ले लिए डिस्टिंक्ट नंबर a एंड a डैश। कैसे लिए कि a जो है वो लेस देन a डैश है और ये दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, in से बिलोंग कर रहे हैं। जब दो डिस्टिंक्ट नंबर है तो उसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन उसमें होल्ड करेगा ना, या तो वो ग्रेटर होगा कोई नंबर किसी से, या फिर कोई नंबर किसी से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, देखो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, an इज लेस, जो हमने जो नंबर्स चूज किए थे, a इज लेस देन a डैश। नाउ an हमें पता है an इज लेस देन इक्वल टू a, ये यहाँ से आ रहा है हमारे पास, an इज लेस देन इक्वल टू a एंड a इज फर्दर लेस देन इक्वल टू a डैश, क्योंकि ये हमने चूज किया है, एंड a डैश इज लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n। नाउ मोड bn माइनस an इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड a डैश माइनस a फॉर ऑल n। ये यहाँ से आ गया कि जैसे हम मैं कहूँ आप लोगों को कि 1 इज लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4, तो दो एंड पॉइंट्स का डिफरेंस मींस 4 माइनस 1 वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, दो बीच के पॉइंट के डिफरेंस है, मींस 3 माइनस 2 से। तो मींस bn माइनस an क्या होगा, इज ग्रेटर देन a डैश माइनस a, और हमने यहाँ क्या ले लिया उसका मोड। ठीक है, तो अब यहाँ देखो सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn माइनस n, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0, ये हमें गिवन है। अगर ये 0 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम n बिलोंगिंग टू n सच दैट मोड bn माइनस an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, नाउ टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू मोड a डैश माइनस a, तो वी हैव मोड bn माइनस an इज लेस देन मोड a डैश माइनस a फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू 1। ये क्या कह रहा है इसमें कि अगर हम एप्सिलॉन चूज करें ग्रेटर देन 0
तो एक नंबर m बिलोंगिंग टू n एग्जिस्ट करेगा सच दैट मोड bn माइनस an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। ये कहाँ से लिखा? तो कि ये जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज कर रही है? जीरो को कन्वर्ज कर रही है। जीरो को कन्वर्ज कर रही है तो बाय डेफिनेशन आप क्या कहोगे? मोड सीक्वेंस क्या? bn माइनस an कन्वर्ज किसको कर रही है? जीरो को, तो माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और यहाँ हमने एप्सिलॉन क्या चूज कर लिया? मोड a डैश माइनस a चूज कर लिया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? मोड bn माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ गई? मोड a डैश माइनस a फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई इस वन से, तो इसका मतलब हमारी पोजीशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। तो इसका मतलब यूनिकनेस आ गई, देयर इज ओनली वन नंबर सच दैट a बिलोंगिंग टू in। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, यानी कि मतलब i1 i2 i3 i4 हर एक में सिर्फ एक ही नंबर होगा। तो जब हम उनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में वही नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? हमारा एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, इसमें रिमार्क देखो, इफ लेंथ ऑफ in इज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने इसमें जो ऊपर थ्योरम प्रूव किया है उसमें हमने कंसिडर किया है कि जो लेंथ है in इंटरवल की वो 0 को टेंड कर रही है अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था। लेकिन वो कह रहे हैं अगर हम इस कंडीशन को ड्रॉप कर देते हैं देन इंटरसेक्शन ऑफ नेस्टेड इंटरवल्स ऑफ क्लोज इंटरवल में कंटेन मोर देन वन पॉइंट। तो ये रिजल्ट हमारा होल्ड नहीं करेगा, तो इसका इंटरसेक्शन सिंगलटन आए ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने in क्या ले लिया? माइनस 3 माइनस 1 बाय n, 3 प्लस 1 बाय n ये ले लिया। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम सीक्वेंस लिखें तो i1 हमारा क्या बनेगा? इंटरवल माइनस 3 i1 n को हम अगर 1 पुट कर रहे हैं तो माइनस 3 माइनस 1 मीन्स माइनस 4, और ये क्या बन जाएगा? 3 प्लस 1 4, माइनस 4 टू 4 बनेगा। फिर ऐसे ही आप i2 लिखोगे, फिर i3 i4 i5 अप टू सोन, और उन सब की क्या लेनी है हमने? इंटरसेक्शन। तो जब हम उन सब की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आ रहा है? कह रहा है क्या आएगा? माइनस 3 आएगा। आप इंटरसेक्शन लेके देख सकते हो इसकी। जैसे जब हमने i यहाँ n को 1 रखा तो आप प्लीज नोट डाउन करो, तो i1 रखोगे आप तो बनेगा आपका माइनस 4 कोमा ये क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। जब 2 रखोगे तो माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 मीन्स माइनस 3.5 से ये बन जाएगा 3.5। ठीक है, ये आपका फिर क्या? जब 3 रखोगे माइनस 3 माइनस 1 बाई 3 तो मीन्स माइनस 3.33, और ये बन जाएगा 3.33। आप देख रहे हो इंटरवल्स जो है वो छोटे होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब 1 बाय 4 रखोगे तो माइनस 3.25 फिर जब आप 5 रखोगे तो माइनस 3.2 अप टू सोन, और फिर इन सबका क्या लेना है हमने? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कब लेंगे? जब हम यहाँ आई को वेरी लार्ज रखें से यहाँ इन्फिनिटी रखें, आई को इन्फिनिटी रखें तो ये इंटरवल क्या बन जाएगा आपका? माइनस 3, और जब इन सबका आप क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन में तो सबसे छोटा आएगा ना, और वो सबसे छोटा इंटरवल क्या आएगा? माइनस 3 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हम इस कंडीशन को ड्रॉप कर देते हैं तो हमारा ये रिजल्ट प्रूव नहीं होगा। Second, we cannot drop the condition of closeness of the interval in the above theorem. Thus, if sequence in is a decreasing sequence of open intervals such that their length tends to 0, then their intersection may not be singleton. वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम इस थ्योरम में से क्लोज्डनेस कंडीशन को ड्रॉप कर दें, मीन्स इसमें हमने कंसिडर किया हुआ है कि जो सीक्वेंस है वो क्लोज इंटरवल्स की है, उसकी जगह अगर हम ओपन इंटरवल्स की सीक्वेंस ले लें तो भी हमारा रिजल्ट प्रूव नहीं होगा, तो भी उनका जो इंटरसेक्शन है वो सिंगलटन सेट नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ये रिजल्ट ही ध्यान रखो। बाकी जो ये एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।